अभी 5000 फीट की चढ़ाई बाकी थी। वो कुंड हिमालय में 16000 फीट की हाइट पर है, जिसे 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने खोजा था। उस समय सरोवर में 600 से 800 इंसानी अवशेष मिले थे। फिर गुत्थियां उलझती चली गईं, जिसे सुलझाने हम कुंड की तरफ जा रहे थे। अभी हमारा जो ट्रैक है, हमारा जो सफर है, वो जंगल वाले हिस्से के बिल्कुल आखिरी छोर पर है। अब इसके बाद जब हम आगे निकलेंगे तो जंगल का हिस्सा पीछे छूट जाएगा, आगे वही हिस्सा आएगा जिसे बुग्याल कहते हैं। एक सुनसान झील में इंसानी अस्थियां सुनने में थोड़ा भयानक लगता है, देखने में थोड़ा विभत्स भी होगा, लेकिन जिसके रहस्य ने 14 देशों के वैज्ञानिकों को 80 सालों से उलझा रखा है, उस सरोवर को एक बार देखना तो बनता है। हिमालय की तमाम खूबसूरती के बीच वो भी एक दृश्यम है, संसार की सबसे रहस्यमयी झील का दृश्य। इसे कैसे छोड़ देते? संयोग से जंगल में एक शख्स से मुलाकात हुई। ये ट्रैकर्स को उस झील तक ले जाने का काम करते हैं। इसने बताया कि उस झील में जितनी अस्थियां दिखती हैं, उससे ज्यादा वहां की बर्फ में दबी हैं। दादा परदादा लोग बोलते थे, ऐसे ही हमने भी देखे हैं, ये हड्डियां ऐसे देखी। पहले बहुत दिखते थे, अब बहुत कम। पहाड़ गले से चारों ओर से टूट के वो छिप गए। पहले तो बहुत दिखते थे, दादा परदादा बोलते, आज तो बहुत कम दिखाई पड़ रहे। ताल भी पहले बहुत फ्लावर थी, अब छोटे छोटे हो गए। पानी कुंड अब छोटा हो गया, पहले बहुत बड़ा था। पहले बहुत बड़ा था सर जी, अब छोटा हो गया। झील छोटी हो गई, लेकिन वक्त के साथ इसका रहस्य बढ़ता गया, इतना कि 7 समंदर पार तक कहानी गूंजने लगी। रूपकुंड को लेकर कुल 5 शोध हो चुके हैं, जिसमें 4 रिसर्च विदेश की टीमों ने किया। जेनेटिक और कार्बन डेटिंग सभी तकनीक इस्तेमाल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि कुंड में इंसानी अवशेष मिलने की वजह क्या है। रूपकुंड में ये हस्तियाँ बहुत पहले से पड़ी हुई हैं। इसका पता इंडिया के वैज्ञानिक भी आए थे, फॉरेन कंट्री से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ये बहुत सारे मतलब वैज्ञानिक गए थे, तो उन्हें इसका पता अभी भी कुछ ही नहीं चला। छोटे मोटे लोकल लोगों की स्टोरी है, तो स्टोरी में कोई भरोसा करता है नहीं। उस लेक का हमेशा सफाई चलती है, राजा के पहले फॉरेस्ट ये सब उसकी सफाई करता है, तो फिर भी वहाँ पर तो बहुत सारी हड्डियाँ हैं। लम्हे गुजरते जा रहे थे, दूरियां घट रही थीं, जंगल पीछे छूट गया। सामने घास का लंबा चौड़ा मैदान था। वेदनी बुग्याल कहते हैं इसे। मान्यता है कि आदिकाल में ब्रह्मा ने वेदों की रचना यहीं की थी। वेदनी बुग्याल को पुराणों में भी बहुत पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान बहुत पवित्र है। इसके पीछे कई वजह हैं। एक वजह है कि यहाँ से ठीक मेरे सामने बंदर पूंछ दिख रहा है। बंदर पूंछ वो स्थान है जहाँ भगवान हनुमान ने अपनी पूंछ की आग बुझाई थी। जब उन्होंने लंका में आग लगाई, तो लंका में आग लगाने के बाद वो इसी स्थान पर आए, बंदर पूंछ, और वहाँ उन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझा दी थी। और दूसरी तरफ है ब्रह्मताल, जहां ब्रह्मा जी ने वेद की रचना करने से पहले तप करने का फैसला किया था। उसी स्थान पर उन्होंने तप किया, और तप करने के बाद
वो बेदनी बुग्याल पहुंचे और यहां उन्होंने वेद लिखे। ये एक ऐसा सफर था जिसमें विज्ञान और पुराण दोनों साथ चल रहे थे। रास्ते के कई मोड़ की अपनी पौराणिक कहानी है जो उस झील के रहस्य को धर्म और पुराणों से जोड़ते हैं।